Assalamu alaikum, dear students. This is class 5th. This class 6th. Subject English. Our topic is Granny's Fabulous Kitchen. प्यारे बच्चों, हमने अभी तक किसकी ग्रैनीज़ की किचन के बारे में पढ़ा, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अभी तक ग्रैनीज़ के किचन से जो भी चीज़ बनती थी बड़ी मशहूर थी। तो अभी इसने वो अचार बनाए, जैक फ्रूट के अचार, हॉट लाइम पिकल्स बनाए, बहुत सारे पिकल्स बनाए इसने। तो मोहन ने इनको भेजने के लिए लिया। स्टफ़ड चिलीज़ के अचार थे, तो इन्होंने बास्केट फुल ले ली और ये गाँव में चले गए अचार बेचने के लिए, ताकि ये पैसा जमा करके ये इनको क्रिसमस पे एक टर्की ख़रीदनी थी। तो अब हमने पढ़ लिया। अभी आगे हम देखते हैं। फर्दर डाउन द रोड डॉक्टर दत्त हु वाज इन चार्ज ऑफ हॉस्पिटल ब्रॉड several bottles ऑफ लाइम पिकल्स। तो ये जो डॉक्टर दत्त है, तो इसने क्या लिया, वो इंचार्ज था, हॉस्पिटल के इंचार्ज थे। इसने लाइम के कुछ बोतल्स लिए, लाइम पिकल के यानी नींबू अचार के कुछ बोतल लिए। सेइंग इट वाज गुड फॉर हिज लिवर, वो कह रहे हैं कि मेरे लिवर के लिए ये बहुत अच्छा है। एंड मिस्टर हरी who owned a garage at the end of the road sold all the latest cars, bought 2 bottles of pickled onion and begged us to bring him another to the following month. मिस्टर हरी जो है, ये एक कार गैरेज के ओनर हैं। तो रोड के एंड साइड पे आता है, तो ये नई कारें पुरानी कारें ख़रीद के बेचते हैं। तो इसने क्या, ये जो प्याज के अचार थे ये ले लिए इसने 2 बोतल, और इनसे कह के रखा कि अगले महीने हमें और 2 बोतल चाहिए। बाय द टाइम we got home, the basket would usually be empty and Granny richer by 20 or 30 rupees, enough in those days for a turkey. प्यारे बच्चों, ये जब घर पहुँचे तो यूजुअली इनकी जो ये बास्केट थी फुल ऑफ पिकल्स जो थी, तो इन्होंने क्या किया, ये खाली घर लेके गए और ग्रैनी 20 से 30 रुपये अमीर हो गई। इसके खर्चे में 30 रुपये ज़्यादा आ गए। तो ये मतलब 30 रुपये इसके अचार की बास्केट में बचे हैं। तो ये अनफ था उस टाइम के लिए कि एक टर्की ख़रीदने के लिए। अंकल किन स्टेड फॉर क्रिसमस एंड एट मोस्ट ऑफ द टर्की। अंकल किन स्टेड फॉर क्रिसमस, ये अंकल किन जो है ये बैठा था किसके लिए, क्रिसमस के लिए। इट इज़ हाई टाइम यू फाउंड अ जॉब सेड ग्रैनी टू अंकल किन वन डे, देयर आर नो जॉब्स इन देरा कंप्लाइंड अंकल किन। ये कह रहे हैं कि ग्रैनी कहती है अंकल किन को कि आपको कोई जॉब ढूंढ लो, आप कोई काम ढूंढ लो, तो आप क्यों बैठे रहते हो, आपको काम मिलेगा। तो अंकल किन कह रहे हैं कि जॉब देरा में कोई जॉब नहीं है। हाउ कैन यू टेल यू हैव नेवर लुक्ड फॉर वन, आप ये कैसे कहते हो, आपने कभी देखा ही नहीं जॉब के लिए। एंड एनी वे यू डू नॉट हैव टू स्टे हियर फॉर एवर, और आपको यहाँ रहना भी नहीं चाहिए, आप यहाँ रह भी नहीं सकते हो फॉर एवर के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए। यूर सिस्टर इमली इज़ हेड मिस्ट्रेस ऑफ अ स्कूल इन लखनऊ, आपकी बहन जो हेड मिस्ट्रेस है, इमली जो हेड मिस्ट्रेस है लखनऊ के एक स्कूल में। तो यू कुड गो टू हर, आप वहाँ जा सकते हो। शी सैड बिफोर दैट
शी वॉज रेडी टू पुट यू इन चार्ज ऑफ द डॉर्मेट्री, तो वो आपको वहाँ पे काम पे लगाएगा, आप वहाँ जाइए, डॉर्मेट्री का इंचार्ज बनाएगा आपको। वाह, सेड अंकल किन, अंकल किन ने आवाज़ मारी, क्या कुछ नहीं। ऑनेस्टली aunt, may you do not expect me to look after a dormitory seething with 40 or 50 demented small boys। अंकल किन कहते हैं इसको। ऑनेस्टली मैं कहता हूँ, मे यू डू नॉट एक्सपेक्ट मी, कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं डॉर्मेट्री में बैठूं और उन लड़कों के साथ जो 40 या 50 लड़के हैं, डिमेंटेड हैं। व्हाट इज़ डिमेंटेड, आई आस्क्ड। शट अप सेड अंकल किन। तो मैंने इसको बोला, क्या आप बोल रहे हो, ये डिमेंटेड बच्चे हैं। अंकल किन, शट अप, आप अपनी ज़बान बंद करो। इट सीम्स क्रेजी एंड सैड ग्रैनी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अब सैड ग्रैनी ने अंकल किन को बोला। So many words mean crazy, I complained. Why do not we just say crazy? We have crazy dog and now Uncle Kin is crazy too। Uncle Kin इसको कह दिया। So many words mean crazy, बहुत सारे words का मीनिंग जो होता है, मतलब जो होता है वो crazy होता है। I complained, why do not we just say crazy? आपने क्यों crazy, हम crazy क्यों नहीं बोल सकते? We have a crazy dog, हमारे पास crazy dog होता है। And now Uncle Kin is crazy too, Uncle Kin भी crazy हैं। Uncle Kin clipped me over the ear and Granny said, your uncle is not crazy, so do not be disrespectful, he is just lazy। अंकल किन ने एक कान के ऊपर मारा और कह दिया, ग्रैनी कहती है, योर अंकल इज़ नॉट क्रेजी, आपका अंकल जो है ये क्रेजी नहीं है। सो डू नॉट बी डिसरेस्पेक्टफुल, तो दूसरों को इज्जत दे दो, बेइज्जती मत करो। ही इज़ जस्ट लेजी, ये लेजी है, सुस्त है। एंड eccentric, आई सेड, आई heard he was eccentric। Who said I was eccentric, demanded अंकल किन। तो अंकल किन ने क्या किया, अंकल किन को बोल रहा है कि ये इसेंट्रिक कौन है, आप मुझे बोलो, अंकल किन बोल रहा है। प्यारे बच्चों, मिस लेस्लाई, अब मिस लेस्लाई आती है। आई न्यू अंकल किन वाज फाउंड ऑफ मिस लेस्लाइज हु रैन अ ब्यूटीफुल इंडेरा स्मार्ट शॉपिंग सेंटर। तो मिस लेस्लाई, आई लाइड, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई लाइड, आई न्यू अंकल किन वाज फाउंड ऑफ मिस लेस्लाई। तो मुझे पता है कि ये जो अंकल किन है, अंकल किन मिस लेस्लाई का मिस लेस्लाई का फाउंड है, ये इसके ऊपर फ़िदा है। वो लड़की है जो ब्यूटी पार्लर चलाती है डेरे के स्मार्ट शॉपिंग सेंटर में। आई डू नॉट बिलीव यू, मैं ये आपसे भरोसा नहीं करता था, सैड अंकल किन ने कहा। एनीवे, व्हेन डिड यू सी मिस लेस्लाई, आपने मिस लेस्लाई को कब देखा आपने मिस लेस्लाई को। वी सोल्ड हर सम मिंट चटनी लास्ट वीक, हमने इसको लास्ट हफ्ते में पुदीने की चटनी भेजी थी। आई टोल्ड हर यू लाइक मिंट चटनी, मैंने उसको भी बोला कि आप भी मिंट, ये पुदीना की चटनी जो है आप वो लाइक करते हो, आप भी पसंद करते हो। बट शी सेड शी डिड नॉट बॉट इट फॉर मिस्टर हॉन्गटन हु इज़ टॉकिंग हर टू द पिक्चर टुमारो। तो मैंने इनको बता दिया कि ये मिस्टर हॉन्गटन के लिए है, तो इस पिक्चर में कौन बातें कर रहा है। ये सबक लिया गया है रुस्किन बॉन्ड से। प्यारे बच्चों, कल इंशाअल्लाह हम ये इसे आगे कर, इसके टेक्सुअल क्वेश्चंस है, ग्लॉसरी है, ग्रामर वगैरह है, वो आपको मैं कल इंशाल्लाह समझा दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।